इससे पहले कि तुर्क सरदार यहां पहुंचे, मैं उन सब से पहले आपसे बात करना चाहता हूं, क्योंकि आप एक अक्लमंद और निहायत ही मजबूत इंसान हैं। खुशामदीद गुंदूज साहब। बहुत शुक्रिया वजीर आलम शाह। मैं जिस सिलसिले में आपसे बात करना चाहता हूं वो आपके भाई उस्मान से मुताल्लिक है। वो एक निडर इंसान है, एक बहादुर, निहायत मजबूत, नाकाबिले शिकस्त, बागी, कानून को ना मानने वाला, अपनी मर्जी का मालिक। वाज़े अल्फाज में बताएंगे तो बेहतर होगा। कुंदूज साहब, रियासतों के टुकड़े हो रहे हैं। ये दो सिपाहियों की मिसाल है, एक है फातेह और दूसरा अक्लमंद जो सब कुछ देख सकता है। वैसे आप क्यों नहीं बने सरदार? मेरे बाबा अर्तुगरुल गाजी ने यही मुनासिब समझा। अपने भाई के सरदार बनने पर मैं हर तरह से मुतमईन हूं। आपकी बेचैनी की वजह क्या है? जब से सरदार बना है उस्मान, आपने उसे वैसे ही छोड़ दिया है। चाहें तो काबू कर सकते हैं आप उस्मान को। उस्मान शहद के छत्ते को हिला रहा है। अगर मेरा भाई मक्खी के छत्ते को हिला रहा है तो उस छत्ते का शहद आई के लिए अच्छा है। हमारे सरदार का हुक्म हमारे लिए पत्थर पर लकीर की तरह है। मुझे देखकर अच्छा लगा कि ऐसे पुरज़्म सिपाही हमारी सरहदों की हिफाजत करते हैं। उस्मान के वफादार हो। जो कोई भी तुर्कों के लिए भलाई का काम करे, हम हमेशा उसके साथ हैं। बेशक, जो भी तुर्कों के मफाद के लिए काम करता है, हमेशा हर तरह हम उसका साथ देते हैं। मेरे बारे में क्या राय है? वैसे आप जैसे बहादुर शख्स का भरोसा दुनिया की सारी दौलत से अफजल है। वजीर आलम शाह, देखें, हम सरहदी कबीला हैं, सल्जूक रियासत का। हमारा फर्ज है कि हम उनका साथ दें जो रियासत के मुकर्रर करता वजीर है। अच्छा है। मैं चाहता हूं आप भी जिरगे में शामिल हो। लोग देखें कि उस्मान साहब कितने खुशनसीब हैं कि उन्हें ऐसा भाई मिला। हर किसी को आप जैसा अजीम सरदार नसीब नहीं होता। अगर आपको मुनासिब लगता है तो ठीक है।